नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम एक सुंदर सी कविता का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि किस कविता पर। आप सभी के जीवन में एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही खास होता है, जिसका स्थान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके बिना इस संसार में जन्म ले पाना और इस खूबसूरत संसार का आनंद ले पाना असंभव था। जी, आप सही समझ रहे हैं। माँ। माँ यह शब्द आपको दिखने में तो छोटा सा शब्द दिखता होगा, लेकिन इसकी कीर्ति का बयान तो बड़े से बड़े संत, महात्मा और कवि भी नहीं कर पाए हैं। माँ की ममता यह फूलों से हमें कोमल लगती है। माँ, उसका ज्ञान सागर से भी गहरा होता है। माँ, उसका संस्कारों से युक्त होता है। माँ के हमें उपदेश हमेशा हमें इरादों से पक्के बनाए। माँ का मन यह इस अंबर और आकाश से भी उदार और हृदय विशाल होता है। माँ का स्थान यह सर्वोत्तम उच्च स्थान है। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक सुंदर सी कविता के बारे में बात करने वाली हूँ। कविता का नाम है मेरी प्यारी माँ। नेह का है झरता झरना, ममता की है निराली मूरत, गंगा सी है पवित्र आत्मा, फूलों सी है वो मुस्काती, कांटों जैसे दुखों को सह जाती, जीवन के कठिन जगत में बच्चों को है जो पढ़ाती बढ़ाती, अमूल्य है संपत्ति जिसके अपने बच्चे खुशियों से हमारे जीवन को महकाती, ऐसी प्यारी है मेरी माँ। जी हाँ बच्चों, हम सभी के जीवन में हमारी माँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कांटों जैसे दुखों को तो सहती है और इस जीवन के कठिन जगत में हर दुख, परेशानी, मुश्किलों को सहते हुए हमारे लिए खुशियों का सबब बनती है। हम जब भी कभी भी किसी परेशानी में आए, कोई विकट परिस्थिति आ जाए, तो उस वक्त सिर्फ हमें एक ही व्यक्ति का ख्याल आता है और एक ही शब्द हमारे मुँह से बाहर आते हैं, माँ। लहू लुहान हो जाए जो हम, उसके भी तो आँखों से नदियाँ बहती, सुख की घड़ी हो या दुख की, साथ कभी ना वह है छोड़ती, सूर्य जैसी सदा हो जलती, आंचल के साए में हमें है रखती, ज्ञान का प्रकाश हमें है देती, उसके आँखों के हम है तारे, लगते जिसे बड़े ही हम प्यारे, ऐसी प्यारी है मेरी माँ। जी विद्यार्थियों, आप देखते होंगे कि कितनी भी परेशानियां आ जाए, दुख हो जाए या कोई किसी भी तरह की कोई भी मुसीबतें आ जाए, वह हमेशा हिमालय के पर्वत की तरह, एक हिमालय पर्वत जिस तरह से अड़ा रहता है, उसी तरह हर परेशानियों का सामना खुद करती है। सूर्य जैसी खुद हर परेशानियों को सामने जलती हुई रहती है, लेकिन हमेशा हमें आंचल के साए में, अपने ममता की गोद में हमें हर परेशानी, दुख, मुसीबतों से बचा कर रखती है। अगर हम कभी किसी परेशानी, मुसीबतों में आ जाए, तो वह परेशानी और विपदा और वह दुख हमें ही नहीं होता है, उसकी लड़ियाँ उसकी आँखों से भी बहती है। ऐसी प्यारी मेरी माँ है, जो रक्षा करे बन हिमालय, जो राह भटकते ही हमें समझाती, जीवन का है अर्थ बताती, जीवन को हमारे सार्थक बनाती, जीवन की नई राहों में कदम कदम है जो संग बढ़ाती, ऐसी प्यारी है मेरी माँ। जी हाँ विद्यार्थियों, आप कोई भी विकट परिस्थिति में आ जाए, कोई भी आपके सामने मुसीबत आ जाए, कोई भी व्यक्ति आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन आपकी माँ आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। हमारे जीवन में एक नई राह दिखाने वाली, हमारे जीवन को एक नाम देने वाली, हमें कामयाब बनाने वाली और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चढ़ने वाली, हमारा साथ निभाने वाली सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो किसी भी तरह की कोई भी लालसा रखे बिना हमेशा हमारा साथ देती है। वो है मेरी माँ, जिसकी है विशाल महिमा, जिसके गुणगान की है ना कोई सीमा, जिसकी है ना कोई तुलना, आसमान भांति विस्तृत है उसकी गरिमा, ऐसी प्यारी है मेरी माँ। इस दुनिया में सभी माएँ इस गुणगान की
काबिले तारीफ़ें रखती है, जिसकी कोई भी तुलना नहीं है। उसके गुणगान की अगर हम महिमा गाने बैठे तो हम उसका अंत नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है। माँ जैसे ईश्वर से भी प्यारी मानी जाती है, इसीलिए तो भगवान को भी प्यारी और हम बच्चों को भी प्यारी कौन होती है? हमारी माँ। लड़ती जुझती है जो सारे संसार से, ढाल बन करती जो हमारी रक्षा, ईश्वर से भी है जिसे उच्च दर्जा, जो ईश्वर के लिए भी है प्यारी। किया जिसने समाज और संसार का निर्माण, ऐसे ईश्वर को मेरा लाख लाख प्रणाम। किया आपने अद्भुत मूरत का निर्माण, यह अद्भुत मूरत है मेरी माँ, हम सब की माँ, ऐसी प्यारी है मेरी माँ। जी हाँ विद्यार्थियों, इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में अगर कोई अमूल्य, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर आपके लिए होना चाहिए तो वो होनी चाहिए आपकी माँ। अगर आपकी माँ ही नहीं होती, आपकी माँ ने ही आपको जन्म नहीं दिया होता, तो आप इस संसार को देख ना पाते, इस संसार में रहने वाली प्रकृति का आनंद ना उठा पाते। इसीलिए तो शायद गुरु से भी सबसे पहला गुरु हमारे जीवन में जो होता है उसे माँ ही कहा गया है। और फिर गुरु से भी बढ़कर, हमारे शिक्षकों से भी बढ़कर अगर कोई सबसे पहला गुरु है तो वह है हमारी माँ। इसलिए हमें हमारे जीवन में अपने से बड़ों का और अपनी माँ का आदर और सम्मान करना चाहिए, और उनकी हर परेशानी, जिस तरह से आज वो हमारी परेशानी, मुसीबतों और विकट परिस्थितियों में हमारा साथ दे रही है, उसी तरह से जब उनका साथ देने का हमें मौका आए तो हमें उनका हाथ नहीं छोड़ना है, उनका हमेशा साथ देना है। जिस तरह से बिना किसी लालच के, बिना किसी भी चीज़ों के, बिना किसी स्वार्थ के जो हमारा साथ दे वह हमारी माँ है। इसीलिए हमें अपनी माँ का आदर और सम्मान करना चाहिए।